हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ये डिजाइनर गला है इसका प्रिंसेस कट में ब्लाउज को बनाने वाले हैं। और ये गला है तो इसको हमें सेट करना है, किस तरह से सेट करना है वो हम देखने वाले हैं। पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डबल करके कपड़े को रख लिया है। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में हम पहले कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ से सीधा करने के बाद में जितनी भी हमारी स्लीव्स की लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना है। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगा दिया है, दोनों तरफ लगाया है। और यहाँ से आर्म होल 3.5 इंच कम करके इन दोनों निशानों को मिला देंगे और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे और ½ इंच यहाँ पे तिरछा जाएंगे और यहाँ पे 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल जितना है उसका हाफ यहाँ पे ले लेंगे 8 इंच और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद में फ्रेंच कर्व को लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्लीव्स का शेप देंगे। फिर यहाँ से भी थोड़ा फ्रेंच कर्व से इस तरह से गोलाई दे देंगे हल्की सी। और ये हमारी स्लीव्स की ये मार्किंग हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हम मोहरी का हाफ लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें मार्जिन। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारी मार्जिन है ना। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, तो ये कट हो गई है स्लीव्स। अब इसके बाद में यहाँ पे कट लगा देंगे। ये फिटिंग वाला कट है यहाँ पे और ये हमारा सेंटर वाला। और स्लीव्स को खोलेंगे और फ्रंट में ½ इंच की गहराई देंगे। ये सभी साइज में देना होता है ½ इंच की गहराई। ये देखिए, इस तरह से मैंने ½ इंच की गहराई दे दी है और यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे ये फ्रंट साइड है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से हम ये किनारी है इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है 14.5 इंच पर। तैयार हमें 13.5 इंच चाहिए और फुल शोल्डर हमारे हैं 14 इंच। तो उसमें से हमें 2 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे हमें 5 इंच मिल रहा है तो 5 इंच हम शोल्डर रखेंगे और यहाँ से इसको भी सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब अपर चेस्ट के हिसाब से हम 4th भाग रखेंगे। यहाँ पे पहले हम ½ इंच बाहर की साइड करके आर्म होल पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब हम अपर चेस्ट का 4था भाग रखेंगे। फुल चेस्ट का नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है हमें। अपर चेस्ट का 4था भाग रखेंगे यहाँ पे। जो 9.5 इंच आ रहा था और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने। और फ्रेंच कर्व से इस तरह से आर्म होल की गहराई दे देंगे, इसे गोलाई देंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो हम ऊपर नीचे कर लेंगे। तो यहाँ से ½ इंच शोल्डर में दबेगा उतना छोड़ देना है। इसके बाद में इसे चेक करेंगे तो ये हमारा 8 सवा 8 इंच आना चाहिए। तो ये हमारा 9 इंच के करीब आ रहा है, तो यानी कि ज़्यादा आ रहा है। तो हमें इसको ½ इंच ऊपर करके फिर से मार्किंग कर लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ से ये नीली वाले निशान है उसको हम करेंगे। तो ये हमारा फाइनल रहेगा ये नीला वाला। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। तो ये देखो, थोड़ा एक लाइन जितना आगे आ रहा तो इतना चलता है। तो ये हमारा फाइनल हो गया यहाँ पे। और कमर का 4था भाग 1 इंच डाट का और 1.5 इंच मार्जिन हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये फिटिंग वाला और ये मार्जिन। और इसके बाद में इसी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कटा है। ये नीले वाले को कट करना है हमें क्योंकि हमने अलग से फिर से मार्किंग की थी। तो वो निशान हमने चेंज कर दिया, पहले वाला छोड़ के दूसरे वाले पे कट करना है हमें। और ये फिटिंग वाला कट है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा गला कट होगा। तो ये बैक पार्ट कट गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये वाइट कलर है तो इस पर सेम सेम हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम जो नीला वाला कपड़ा बिछा लेंगे, इसके बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और 1 इंच बढ़ाकर हम निशान लगाएंगे। फिर ये देखो, यहाँ से 1 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा
और 1 इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच और लेना है हमें। फिर हमें क्या करना है, जो फ्रंट में हम हाई हुक लगाते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। 1/2 इंच छोड़ना है हमें, हाई हुक की पट्टी में दबेगा उतना। फिर हमें बैक पार्ट को रखना है अच्छे से सेट करके, ऊपर वाली लाइन के ऊपर रखना है, ध्यान रखना है। और 1 इंच तो हमने ये फ्रंट में बढ़ाते हैं तो वो बढ़ाया है, पहले हमें बैक पार्ट को ऊपर वाली लाइन पर रखना है। और ये हमारा फिटिंग वाला निशान रहेगा यहाँ से, और ये हमारा आर्म होल है तो हमें बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ से हमारा गला कट होगा, वो वाला निशान भी मिला देंगे हम। ये देखो इस तरह से, सिर्फ हमें यहीं तक मार्किंग करना है। इसके बाद में क्या करना है, हमें गले की हमारी जितनी भी लंबाई है उसमें 1/2 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे निशान लगा देना है 8 इंच पर। 7.5 हमें तैयार चाहिए। और गले की हमने चौड़ाई रखी है 3.25 इंच, और ऊपर से जो हमारा निशान था उसी से मिला दिया है हमने। इसके बाद में ये डाट के लिए निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच कम करके हम कमर के साइड निशान लगाएंगे, और 3.25 इंच की हम डाट डालेंगे ये। और इन निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे। स्केल को हमें ऊपर तक ले जाना है निशान को, और यहाँ से सीधा खींचेंगे, फिर हल्का तिरछ करेंगे, 1/2 इंच जितना तिरछा करेंगे। इसके बाद में 1 इंच यहाँ पे नीचे निशान लगा के फिर हम फ्रेंच कर्व से इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी फुल चेस्ट है उसको नापेंगे। फुल चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे यहाँ पे, और 1 इंच की लूजिंग देना है। 1 इंच की लूजिंग हमें सभी साइज में देना होता है। और अब हम कमर का 4th भाग रखेंगे, तो कमर 8.5 इंच है, तो इस तरह से हम नापेंगे। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अभी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो पहले इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। ऊपर तक ले जाना है हमें इन निशानों को, आर्म होल तक। और अब हम एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच, जो मार्जिन रहेगा हमारा। यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसको हम बाद में कर लेंगे सेट। इसको सीधा कर लेते हैं हम, इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद में ये गैप निकल रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 1.25 इंच का गैप निकल रहा है हमारा। बैक पार्ट की जो फिटिंग दी थी ना, वो निशान लगा है यहाँ पे, तो हमें ये गैप निकालना है यहाँ पे से यहाँ पे। ये देखो इस तरह से, तो इंच टेप को इस तरह से करेंगे, और 1/2 इंच दोनों तरफ रखना है हमें इस तरह से। तो ये हमारा जो गैप दिख रहा है ना साइड में, वो निकल जाएगा, और हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ये वाला निशान। ठीक है, समझ आ रहा है ना सही से? आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम बैक पार्ट को रखेंगे फिटिंग वाली लाइन पे, और यहाँ से निशान लगाएंगे इसको। फिर स्केल को रखेंगे हम, जो हमने 1 इंच बढ़ाया है यहाँ पे मिला देंगे हम इस तरह से। मिलाने के बाद में हम चेक करेंगे इसकी लंबाई कितनी है। जितनी भी लंबाई है उतनी हम आगे के जो पार्ट है उसमें कर लेंगे। तो यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करेंगे हम। अगर आप चाहें तो सीधा भी निशान लगा सकते हैं, 1/2 इंच जितना हम तिरछा करेंगे। तो ये सारी मार्किंग हो गई है हमारी। गले का शेप हम गोल देंगे, आप कोई सा भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने आर्म होल में गहराई नहीं दी है फ्रंट पार्ट में, तो वो हम अभी दे रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग से हट गया था। तो यहाँ पे हल्की सी देना है, 1/2 इंच जितना। तो ये देखिए निशान लगा दिया है, और इसको कट कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, और कोई चार्ट वगैरह आपको यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, वो भी प्रिंसेस कट में। और ये यहाँ पे प्लेट डालेंगे हम। अगर आपको ब्लाउज में दिखाना है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं दिखाना तो इस तरह से
आप पेपर पर मोड़कर इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। और इन्हीं दोनों पार्टों को रखकर हमें फ्रंट पार्ट की जो अस्तर है उसकी कटिंग कर लेंगे। देखो बहुत ही अच्छा शेप आएगा सिलने के बाद। तो ये देखिए हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली है और 1/2 इंच जितना हमें बढ़ाना है, जो हमने निशान दिख रहे हैं ना लगाए हैं अभी, उतना ही बढ़ाना जितना हमें सिलाई में दबाना है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे। पहले हम कट कर लेते तो यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो पहले तो इसको कट कर लेते हैं। इतना हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कट गया है ऊपर के साइड तो हमारा सही आया था। तो जब सिलाई करेंगे तब जॉइंट लगा लेंगे हम और यहाँ पे कट लगा लेते हैं। तो ये सभी पार्ट हमारे कट गए हैं, अस्तर के कट गए हैं। अभी हमें मेन कपड़े को कट करना है। तो इस तरह से बिछाएंगे और स्लीव्स को रखेंगे। तो सभी पार्ट जो हमने अस्तर के कट किए हुए हैं उनको इस तरह से रखना है हमें और मेन कपड़े की कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। मेरे बताने का अगर तरीका थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये देखो सभी पार्ट कट गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सिलाई वाली वीडियो के साथ।